हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे सभी को। तो कैसी हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज यहाँ पर सुबह से बारिश हो ही रही है। कल पूरी दिन हुआ, आज की पूरी रात हुई है और अभी भी बारिश हो ही रही है। और इस टाइम पे दोपहर का बज रहा है 1:30 और आप लोगों से वीडियो के साथ में मिल रहे हैं दोपहर के 1:30 बजे से। और सुबह के मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। जो मॉर्निंग रूटीन रहता है उसको मैंने सारा ख़त्म कर ही लिया था। और सुबह के लिए आज मैंने नाश्ते में बनाया आलू, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी की गट्ट वाली सब्जी बनाई थी। और उसी के साथ मैंने बनाया था पूड़ी, क्योंकि आज मौसम काफ़ी ठंडा था। और जब बारिश होती है तो फिर पूड़ी सब्जी पकौड़ा वगैरह खाने का तो मन करता ही करता है, सबका मन कर ही जाता है। तो बस इसी मौके का मैंने फ़ायदा उठाकर सुबह सुबह ही आलू की सूखी सब्जी और पूड़ियाँ बनाकर तैयार की थी। और फिर घर में सब लोगों के साथ में बैठ के खाना खाया गया। और जब बारिश होती है फिर सब्जी पूड़ी का तो मज़ा कुछ और ही होता है। और उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ के अपने लिए टाइम निकाला था, क्योंकि सारा दिन तो घर पे काम बने ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो उसके बाद में सब जब स्कूल हस्बैंड ड्यूटी चले गए तो बच्चे स्कूल जाने के बाद में थोड़ी देर के लिए फ्री हो गए थे, 1 घंटे के या 1:30 के आसपास। तब जाके अपने लिए टाइम निकाला। और फिर उसके बाद में अपने दिमाग में आया मुझे कि मेरे थोड़े काम भी पड़े हुए हैं, तो उनको भी मैंने करना शुरू कर दिया है। जो कि ये उड़द अरहर की दाल है, यानी तुअर दाल है। और मेरे यहाँ तो इसको अरहर की दाल ही बोलते हैं, लेकिन तुअर दाल भी इसको बोला जाता है। और इधर मैंने आटा को भी भर दिया है टंकी में। और उसके बाद अब हम लेके बैठ गए हैं चावल, जो कि चावल में बरसात की वजह से कुछ पाई और कीड़े मुझे नज़र आए थे, इसलिए मैंने आज बस लेकर ही बैठ गए हैं। इनको भी साफ़ सुथरा करके रख ही देंगे, क्योंकि खाना बनाने के टाइम पे अगर ये सब करना पड़ता है तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इसी वजह से आज हम पूरा सब साफ कर ही लेंगे, ताकि खाना बनाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। और अब 2 बज गया है और बाबू भी स्कूल से आ गए। इन दो सुबह 7:30 बजे घर से जाते हैं और दोपहर के 2 बजे घर वापस आ जाते हैं। और बाहर तो काफ़ी ठंडक मौसम है, लेकिन अंदर जितनी बाहर ठंडक मौसम है उतना ही ज़्यादा अंदर गर्म भी है। बारिश की वजह से उमस हो रही है और घर के अंदर एकदम बारिश की वजह से चिपचिपापन हो रहा है, सीलन सी हो रही है। और उसके बाद में लाइट भी आ गई थी, तो मैंने बीच में जाके पानी भी भर लिया है, क्योंकि पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत होती है। तो सबसे पहला नंबर हमारा रहता है कि लाइट आने से सबसे पहले हम पानी को ही भर लेते हैं। और मोटर चला दी है, पीने वाला भी भर लिया है। और उसके बाद में इनको बाबू के कपड़े भी सारे निकाल देंगे और उसके बाद में इनको भी खाना वगैरह सब दे देंगे। तो बाबू को भी मैंने खाना खाने के लिए दे दिया था। और खाना खाने के बाद में थोड़ी बहुत देर इन्होंने आराम की थी। और इधर छोटे वाले बाबू भी बीच में जग गए थे, तो इधर चावल भी हमारे साफ़ हो गए हैं। साफ़ करने के बाद में टंकी को भी साइड में कर दिया है मैंने। और इधर हम आटा और चावल की बोरियां उनको भी हम साफ़ करके रख देंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही रख देंगे तो जो चूहे होते हैं वो बोरियां काट देते हैं, फिर दोबारा से वो सिलनी पड़ती हैं। लेकिन जो हाथ से सिली हुई बोरियां होती हैं वो इतनी मजबूत नहीं होती हैं, इसलिए हमारी आदत है कि हम आटा भरते हैं और टंकी में भरने के बाद में हम तुरंत से धुल के और धूप दिखा के रख देते हैं फोल्ड करके, ताकि चूहे वगैरह ना काटें। और वैसे तो बारिश की वजह से आज नीचे ही डाल के डोरी में डाल देंगे, तो ये 2 दिन में सूख ही जाएंगी।
और जब धूप निकलेगी तब जाके धूप को दिखा देंगे। तो इसमें कीड़ा पाई बोरियों के अंदर नहीं हो पाता है, नहीं तो अनाज कोई भी खुला रहता है बरसात में तो तुरंत के तुरंत इसमें कीड़े पाई हो जाते हैं। और हमारे बर्तन भी धुल गए हैं और मैंने बोरियां भी साफ करके टांग दी हैं। और आज तो हम सुबह से लगे हुए हैं और कब सुबह से कब शाम हो गई है मुझे पता ही नहीं चला। और इस टाइम पे बज रहा है 5 साढ़े 5 बज चुका है और अभी भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इधर फिर मुझे देखा कि वॉश बेसिन में मुझे ये जो शीशा है इसमें हमें कुछ पानी के दाग दाग से दिख रहे थे, तो उसको भी लगे हाथ हमने साफ़ कर दिया। और जितनी ही घर में साफ़ सफाई रहती है उतना ही अच्छा रहता है और दिमाग भी शांत रहता है। और अगर गंदगी होती है तो फिर माइंड में टेंशन होती रहती है। अभी मेरा ये काम पड़ा है, इसको भी करना है, तो लगे हाथ मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है। और अब हम करेंगे अपने कुछ दूसरे काम करते हैं। और इधर बाबू भी रो ही रहा था, तो हमने बाबू बड़े वाले बाबू उनको संभाल रहे थे और तब बाबू की मदद से ही आज हमने काफ़ी काम निपटा लिए हैं। नहीं तो अगर अकेले होते हैं तो इतना काम नहीं कर पाते हैं। अगर वो रोता है तो फिर मेरा कोई भी काम पड़ा रहता है, उससे मेरे को मतलब नहीं रहता है। पर बाबू हमारा नहीं रोना चाहिए। और इधर जो सब्जी ली गई थी उसको भी उठा के अभी हमने अंदर रख ही दिया है। अभी जो कपड़े वगैरह जो पड़े इनको भी हम फोल्ड करके रख देंगे और जो जैसे जिसके जहाँ होते हैं वहीं कपड़े रख देंगे, तो मुझे बाद में बताने नहीं पड़ते किसके कहाँ पड़े हैं कपड़े। और जो धुलने वाले कपड़े हैं वो भी मैंने डोरी में टांग दिया है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ये ड्रेस इसकी जो यूनिफॉर्म रहती है ये बहुत ज़्यादा गंदी कर लेते हैं। तो मुझे इनकी ड्रेस यूनिफॉर्म डेली ही धुलनी पड़ती है। और जो बेडशीट वगैरह जो भी गंदी हुई थी उनको भी मैंने निकाल के रख दिया है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो हम आज ही धुल के डाल देंगे, नहीं तो फिर कल के लिए धुल देंगे। अगर इसीलिए तो मैंने अभी पानी में नहीं डाल के रखा है, अगर टाइम मिलेगा तो धुलेंगे, नहीं तो फिर कल ही पानी में डाल के धुल देंगे। और इधर बिस्तर के भी सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए और जिसके जहाँ रहते हैं कपड़े वहीं मैंने सबके कपड़े पहुँचा दिए हैं कि किसी को ढूंढना नहीं पड़ता है। और जो छोटे वाले बाबू के कपड़े थे वो मैंने यहीं चारपाई में ही रखे दिए हैं, क्योंकि इनको हर 5-10 मिनट में सूसू करनी होती है, तो इनके कपड़े अंदर रखने का कोई मतलब नहीं है, हर 5-10 मिनट में फिर लाने पड़ते हैं, इसलिए इनके कपड़े चारपाई में ही रखे रहते हैं। और इधर अब हम सारे चप्पल एक जगह रख देंगे, सारी चप्पलें वगैरह सारा व्यवस्थित करके रख देंगे। और जब घर के सारे सामान व्यवस्थित रहता है तो फिर घर लगता है। और अगर कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, अगर घर का सामान फैला रहता है तो फिर घर नहीं लगता है। और इधर मैंने बर्तन भी धुल के रख दिए हैं और अभी जो भी उनका एक्स्ट्रा पानी है वो जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद उठा के अंदर रख के उनको हम डलिया में लगा देंगे। और आज बर्तन इसलिए मैंने यहाँ बाहर रख के धुले हैं क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो गया था, और नहीं तो हम सिंक में ही बर्तन धुलते हैं। जब बर्तन ज़्यादा हो जाता है तभी हम बाहर रख के धुलते हैं। और अब इधर हम आ गए हैं पापा के रूम पे, तो ये है पापा का रूम। तो इनके इस वाले रूम पे भी आप लोग कुछ हालत देख सकते हो, कितनी हालत बिगाड़ के रखी हुई है। मतलब घर के सारे काम मेरे ही सर पे रहते हैं कि कोई अपने बिस्तर तक नहीं ठीक करता है। सब लोग उठ के निकल जाएंगे, उसके बाद जब बच्चे और पति ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद में ही हम घर के सारे काम और पूरे घर के बिस्तर साफ सही करते हैं और तो सही कर देते हैं। और इधर बाबू के सर भी कोचिंग वाले आने वाले हैं, इसलिए बाबू भी अपने बैग वगैरह सब रख के चले गए हैं कि जैसे ही सर आएंगे हम कोचिंग पढ़ने लगेंगे। और इस टाइम पे बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ कहने का नहीं है। पूरे घर की अगर साफ़ सफाई अच्छे से करो तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। कम से कम मुझे झाड़ू और पोंछा ही करने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। वैसे तो बड़े घर ही अच्छे होते हैं, लेकिन जब इतना सारा साफ़ सफाई सब करनी होती है तो फिर ऐसा लगता है जैसे छोटा घर हो तो थोड़ा जल्दी से कर लो। और इधर मैंने बिस्तर भी सारे सही कर दिए हैं और इस वाले बेड को भी हम सही कर देते हैं। दोस्तों, अगर सोनी कनपुरिया ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए
तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने में मेरा भी मन लगता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और साथ साथ में काम भी होते जा रहे हैं हमारे, और बीच बीच में मैं खाने की तैयारी भी करती जा रही हूँ। तो इधर मैंने अभी जाके गैस में दाल भी चढ़ा दी है जाके, और 2 से 3 सीटी आने पर उसको हम बंद करके और बीच में और आप सोनी कनपुरिया को दीजिए यहीं से इजाज़त। मिलते हैं अगले। तो दोस्तों, आप लोगों का मॉर्निंग रूटीन एंड इवनिंग रूटीन कैसा रहा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।